भी पुलिस देर रात आनंद विहार के फ्लैट पर पंखे से लटकी लाश की बरामद करती है। ये लाश थी अनिकेत की, जो कई सालों से यहाँ रहता था। यूं तो पुलिस करीब करीब कहीं जुड़ी हुई कड़ी से वाकिफ थी, मगर ये उनके लिए कुछ नया था। वजह थी कातिल का नाम। जी हाँ, पुलिस के हाथ में कातिल का नाम तो था, मगर कातिल की तलाश नामुमकिन थी। फ्लैट में लटके मिले अनिकेत के साथ एक सुसाइड नोट भी मिला। इस नोट में साफ साफ लिखा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदार इस फोटो में नजर आ रही कि प्रिया होगी। सुसाइड नोट के साथ प्रिया का भी फोटो था। अनिकेत ने उस सुसाइड नोट में अपनी जिंदगी से जुड़ी और भी गुस्सी बातों का खुलासा किया था। उसने लिखा था कि उसकी जान को खतरा है, तो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वजह फोटो वाली लड़की प्रिया है। उसने लिखा था कि उस लड़की ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। ये बात उस वक्त की है जब अनिकेत अपना कॉलेज खत्म करके दिल्ली वापस आया था। शायद वो पहली रात थी जब वो चैन से सोया होगा, क्योंकि उसके बाद उसे हर वक्त बेचैनी महसूस होने लगी। एक रात अनिकेत एक बहुत जरूरी मीटिंग के बाद देर से घर लौट रहा था। बीच रास्ते में अचानक उसकी कार की ब्रेक फेल हो गई और रफ्तार कार एक भयानक घटना का शिकार हो गई। अनिकेत लहूलुहान हालत में कार तक फंसा रहा। उसे याद था वो औरत का मुस्कुराता चेहरा जो उसके बहुत करीब से गुजरी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही थी। अभी वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था कि तभी उसके गांव से खबर आई कि उसका घर की बुरी तरह जल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके घर से उसके माँ बाप की भी लाश बरामद हुई है। वो पूरी तरह टूट गया और तुरंत वहां पहुंचकर आस पड़ोस में तफ्तीश करने लगा। गांव वाले ने बताया कि आखिरी बार एक लड़की को उसके माँ बाप के साथ देखा गया था। उसके बाल काफी लंबे थे और वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल रही थी। पहले तो अनिकेत को शौक लगा, लेकिन बाद में साफ हो गया कि वो लड़की कोई और नहीं प्रिया ही थी। अब अनिकेत की परेशानी हद पार करने लगी थी। वो अकेला पड़ चुका था, लिहाजा अब वो अपनी गर्लफ्रेंड शीतल को अपने साथ शिफ्ट करने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एक दिन उसका फ्लैट के सारे कमरे की खिड़कियां टूट गई। जब अनिकेत ने उस टूटी खिड़की से बाहर झांका तो वहां प्रिया खड़ी सिर्फ उसे घूरे जा रही थी। अगली सुबह शीतल आई तो कुछ दिन शांति रही, मगर एक रात अनिकेत और शीतल बालकनी में खड़ी मोहब्बत भरी बातों में मसरूफ थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अनिकेत जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक पीछे से शीतल के चीखने की आवाज आई। जब अनिकेत ने पलटकर देखा तो शीतल वहां नहीं थी। उसने तुरंत बालकनी से नीचे देखा तो वहां शीतल लहूलुहान हालत में पड़ी थी और उसके पास प्रिया खड़ी होकर अनिकेत को एकटक घूरकर हंसी जा रही थी। अनिकेत ने सुसाइड नोट में आगे भी घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा था कि वो हर दिन इन बढ़ती घटनाओं से परेशान हो गया था। जब उसने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी तो पुलिस ने भी उसका मजाक उड़ाया और उसकी शिकायत रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। लिहाजा उसके पास प्रिया से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसने मौत को गले लगा लिया। अनिकेत के सुसाइड नोट में बार बार प्रिया का जिक्र आ रहा था।
ऐसे में पुलिस ने तुरंत उसका पता लगाया। तब मालूम चला कि प्रिया इस दुनिया में है ही नहीं। वो तो करीब 6 साल पहले ही मर चुकी थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि असल में प्रिया और अनिकेत का कॉलेज में अफेयर था, मगर एक रात प्रिया ने अनिकेत को उस पर चीट करते हुए पकड़ लिया। वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उसके बाद अक्सर उनके दोस्तों को भी उसका साया महसूस हुआ, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। और ऐसे ही प्रिया के साये ने आज अनिकेत की मौत के साथ शायद अपना बदला भी पूरा कर लिया।